बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। इससे कबल हमने कई ऐसे प्रोग्राम किए जिसमें हमने आपको ये चीज़ें दिखाई हैं कि फैसलाबाद के अंदर इस वक्त लोग जो है वो ट्रैफिक कवानीन पर कितनी मुकम्मल तौर पर या कितना बेहतर अंदाज में जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब ये चीज़ें भी आपके सामने बयान करना ज़रूरी है कि ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि उसके अतराफ़ में जो गाँव हैं, जो बस्तियाँ हैं, जो छोटे बड़े देहात बने हुए हैं, वहाँ पर कितना इस वक्त जो है वो अमल दरामद हो रहा है। इसी हवाले से आज का ये प्रोग्राम जो है वो हम चौकी रफ़ाकत शहीद में कर रहे हैं। हमारे साथ चौकी इंचार्ज ज़हीर इकबाल गिल साहब होंगे और उनकी एक पूरी टीम मौजूद होगी और उनके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर जो है वो नाका लगाया जाएगा और ये चीज़ देखी जाएगी कि ट्रैफिक कवानीन पर कितनी अमल दरामद जो है वो किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर एक बड़ी ज़रूरी चीज़ जो कन्वे करना इंतहाई ज़रूरी था वो ये था कि बड़ी गाड़ियाँ हों, बड़े ट्रॉले हों, बड़े डंपर्स हों, इनके पीछे बैक लाइट्स ना होना आप ये कह लें कि खुलेआम कई हादसात को दावत देती ये चीज़ें नज़र आती हैं। बहरहाल अगर आप उन गाड़ियों के पीछे, उन ट्रॉलीज़ के पीछे, उन डंपर्स के पीछे लाइट्स मौजूद नहीं हैं तो क्या कार्रवाई की जाएंगी। और ख़ास तौर पर रिफ्लेक्टर्स ये भी पेस्ट करवाना, ये भी इंस्टॉल करवाना बड़ा ज़रूरी है। बहरहाल बढ़ेंगे, हमारे साथ चौकी इंचार्ज होंगे, उनकी एक पूरी टीम मौजूद होगी और आपको दिखाएंगे कि इस वक्त पीएचपी किस तरह सर्व कर रही है लोगों के लिए ट्रैफिक कवानीन पर जो है वो 100% इम्प्लीमेंट करवाने। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो है वो हम रफ़ाकत शहीद चौकी पर मौजूद हैं। हमारे साथ जो है वो ज़हीर इकबाल गिल साहब मौजूद हैं, चौकी इंचार्ज हैं और यहाँ पर ये इंश्योर कर रहे हैं ख़ास तौर पर इस हवाले से कि वो लोग जो सिटी से एंटर हो रहे हैं, क्योंकि ये अमीपुर बाईपास के जो है ये करीब वाक़ है, तो जो लोग यहाँ से एंटर हो रहे हैं वो हेलमेट सिटी में एंटर होते वक्त जो है वो उस पर अमल दरामद ज़रूर करें, हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं। अच्छा ज़हीर साहब, ख़ास तौर पर एक चीज़, जिस तरह हमने इससे पहले भी प्रोग्राम्स किए, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, हमने सिटी में देखा कि जहाँ पर हमें इस वक्त एक रेशो नज़र आ रही है कि 95% तक, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बना रहे हैं। आप अब क्या चीज़ें देख रहे हैं कि यहाँ से जो लोग थोड़ा सा उस सिटी से हट के आते हैं या सिटी में जो एंटर हो रहे हैं, कितना उन्होंने जो है वो इस ट्रैफिक कवानीन पर जो है वो अमल दरामद 100% किया हुआ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, मोहतरमा मैडम सीएम साहिबा और जनाब आईजी साहब, हम 100% कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले अवामुन्नास की जो जानें हैं उनको हम बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें, जो रोड कम्यूटर्स हैं उनको हम बेहतरीन सफरी सहूलियात मुहैया कर सकें। तो इस सिलसिले में हम नाकाबंदी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोलिंग करते हैं और अकॉर्डिंग टू माई व्यू के इधर भी 90% 95% अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंटेशन है। अवामुन्नास ताउन कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि एजुकेटेड पीपल हैं हमारे, बेहतर ताउन कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कीमती जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। कीमती जानों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अच्छा, इस वक्त चूँकि यहाँ से जो लोग आगे सिटी में एंटर होते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि आगे जितनी जान उनकी कीमती है फैमिली के लिए, उससे ज़्यादा तो कोई इन चीज़ों का अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो कितने चलान किए जा रही हैं इस वक्त पीएचपी की जानिब से? ट्रैफिक कवानीन जो हेलमेट की पासदारी नहीं करते, या जो गाड़ियाँ इस वक्त जो है वो ब्लैक पेपर्स में गुजर रही हैं, कितना उनको जो है वो चलान जी, ये कोई हमें बाउंड्री नहीं है कि हमने इतने चालान करने ही करने हैं। हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इनको प्रॉपर अवेयरनेस दी जाए, जो काफ़ी अर्सा से दी जा रही है। हम इन्हें वार्निंग भी करते हैं और इनमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए फिर हमें चालान करना पड़ता है। एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए जो है वो चालान करना पड़ता है। ज़हीर साहब, मैं चूँकि फ़र्दर आगे बढ़ूँगा, आप गाड़ियाँ रोकें, जो बाइक्स वायलेशन कर रही हैं उनको रोकें और इन चीज़ों को ज़ाहिर सी बात इंश्योर किया जाए कि ट्रैफिक कवानीन पर 100% जो है वो अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। हमारे पास अभी हमें कर रहे हैं, हमें असिस्ट कर रहे हैं माहौलियात डिपार्टमेंट से भी, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से। अभी हम ये भी चेक कर रहे हैं कि जो गाड़ी धुआं दे रही है भी कार्रवाई की जाए। अच्छा, इसीलिए इस गाड़ी को रोका गया है। इसलिए इस गाड़ी मैं चाहूँगा इस तरह बढ़ा जाए और जो ड्राइवर हैं उनसे भी बात की जाए और सारी ये चीज़ें आपको ज़ाहिर सी बातें दिखाई जाएँ कि वो ड्राइवर हो वो गाड़ी का मालिक हो, वो कोई भी हो, ज़ाहिर सी बात है कि कोई भी कानून से मावरा नहीं है। जी ज़हीर साहब, आपकी गाड़ी क्यों धुआं दे रही है भाई? सर, इसका ना अभी इंजन करवा के आए हैं तो गाड़ी खड़ी रही है तकरीबन 15-20 दिन, वाले साहब फौत हो गए थे, तो आज 20 दिन के बाद निकाली है, तो वो इसलिए थोड़ा सा देरी है। इसका डीजल वगैरह सेट करवाने वाला है, नया इंजन करवाया। आप एक्सेप्ट करते हैं, आप तस्लीम करते हैं आपकी गाड़ी धुआं दे रही है? इतना धुआं तो नहीं दे रही है सर, आप चेक कर लें बिल्कुल, यानी इंजन करवाया है तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा धुआं दे रही है, वो भी इतना नहीं दे रही है। आपको स्पेशली सिर्फ आपको चेक करने के लिए इन्वायरमेंट के अफसर हमारे पास हमारे साथ हैं।
ठीक है ना जी। आपके देखा है हाँ जी प्यारे भाई, आपके पास लाइसेंस है? हाँ जी कौन सा लाइसेंस है आपके पास? है भी है सर। अच्छा चेक करवाएं लाइसेंस चेक। सर लाइसेंस तो भी घर है, मैं कल उधर फौत की आया हूँ तो नहीं सीधा है आपके पास? सीधा आप चेक कर ले मेरा अपना आई कार्ड नंबर से चेक कर सकते हैं। चलिए हम इसे बेहतर चेक करते हैं ठीक है, सही। इसको जो है वो चेक इस वक्त आईडी कार्ड से जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि अब इन चीज़ों को भी इंश्योर करना ज़रूरी है। अभी जो है वो ईपीएस से भी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के भी जो अब जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है, क्योंकि एक चीज़ को आप समझें कि यही गाड़ियाँ जब धुआं छोड़ती हैं, इन्हीं गाड़ियों से जब धुआं निकलता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा मिलते, जो आपको बड़ा माइनर सा लग रहा होता है, बहुत बड़ी वजह बनता है स्मोक की, बहुत बड़ी वजह बनता है स्मोक जैसे एक बड़े ख़तरे की। बहरहाल यहाँ पर रफ़ाकत शहीद चौकी है, यहाँ पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पर इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि ट्रैफिक कवानीन की अगर कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसको रोका जाए। बहरहाल एक अच्छी चीज़ जो हमें नज़र आती है, ये एक अच्छी चीज़ जो हमारे सामने है, वो ये है कि लोग अब इस चीज़ को समझने लग गए हैं, लोग कानून पर इम्प्लीमेंट करना जो है वो शुरू हो चुके हैं, जो ज़ाहिर सी बात बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छा, ख़ास तौर पर मैं चूँकि कोशिश करूँगा ईपी के जो जवान हों उनसे भी इस हवाले से जो है वो बात ज़रूर की जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, कितना, चूँकि हमने इससे पहले भी कुछ जॉइंट जो है वो एडवेंचर इस तरह के किए, कुछ जॉइंट टास्क किए जिसमें पीएचपी के जवान भी साथ थे, ईपीए के जवान भी साथ थे। हमने कोशिश की कि माजी में प्रोग्राम जो कि डिप्टी डायरेक्टर ईपीए जो हैं उनको भी साथ लिया जाए, फिर पीएचपी के जो एसपी हैं उनको भी साथ लिया जाए। तो ये चीज़ें आप समझते नहीं हैं कि इनको अब लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर इतनी ज़्यादा एफर्ट्स पुट की जा रही हैं वहाँ पर अब लोग भी ऐसी व्हीकल्स से इज्तनाब करें जो धुआं छोड़ती हैं, जो माहौल को आलूदा करती हैं और लोगों के लिए परेशानी का बायस बनती हैं, जो बाय रोड पर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। सर ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये बिल्कुल टोटली आवाम के लिए है, क्योंकि जैसे जैसे ये गाड़ियाँ धुआं छोड़ेंगी लोगों को सांस लेने में मुश्किलात पेश आएंगी। जैसा ये आप स्मोक फैक्टर आजकल देख रहे हैं, इन आपने देखा होगा पिछले सालों से इस दफ़ा बहुत ज़्यादा कम है स्मोक, वरना इन दिनों में स्मोक बहुत ज़्यादा होती है। हमारा मकसद सिर्फ इन लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करना है। हम जस्ट स्टार्ट में इनको वार्निंग्स देते हैं, फिर वार्निंग चलान करते हैं ताकि ये अपनी गाड़ियों को बेहतर से बेहतर बनाएं, ताकि ये धुआं ना छोड़े। ये इनके बच्चों के लिए भी बेहतर है, हमारे बच्चों के लिए भी बेहतर है, ये सब के लिए ही एक कलेक्टिव एफर्ट है जो हम इनके साथ मिलकर कर रहे हैं ताकि माहौल को साफ से बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, ताकि माहौल को जो है वो बेहतर बनाया जाए। फील्ड असिस्टेंट हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे शहबाज सबरेर साहब, और वो ये बात कह रहे थे कि हम ये जॉइंट एडवेंचर, जॉइंट टास्क करने का मकसद ये है कि एक इन्वायरमेंट को, माहौल को जो है वो आलूदगी से बचाया जा सके। ख़ास तौर पर जिस तरह ये गाड़ी को रोका गया है, अब ये इस गाड़ी चूँकि अभी खड़ी है, लेकिन जब ये चल रही थी तो ये इतना ज़्यादा धुआं छोड़ रही थी कि जो माहौल में ऐसी आलूदगी का बायस बनता है कि अगर इसके पीछे कोई बाइक लेके चल रहा है या गाड़ी लेके चल रहा है ओपन शीशों के साथ, उसके लिए सांस लेना तक बहाल हो जाता है। और इसी तरह हमने मासी में कई ऐसे हादसा भी होते देखे हैं कि जब ख़तरनाक धुआं निकलता है वो आंखों में जाता है, वो मुंह के नाक के ज़रिए सांस में जाता है, मुंह के ज़रिए सांस में जाता है, तो वो चीज़ें वो एकदम से वो जो पीछे बाइक पे आ रहा होता है उसके लिए बाइक चलाना भी मुश्किल हो जाता है। बहरहाल अभी आज का ये प्रोग्राम जो है वो हम कर रहे हैं इस वक्त जो फैसलाबाद के एंट्रेंस है, अमीपुर बाईपास के करीब यहाँ पर चौकी है, वहाँ पर शहीद रफ़ाकत चौकी है और उसके इंचार्ज साहिबान हैं, पूरी टीम है, उनके हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आगे भी सारी कार्रवाई आपके सामने बयान करेंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल यहाँ पर जो बाइक सवार हैं, जो कानून की वायलेशन कर रहे हैं, या वो बड़ी गाड़ियों वाले हैं, वो रिक्शा ड्राइवर हैं, वो कोई भी हैं, उनको जो है वो रोका जा रहा है और उनके खिलाफ बाकायदा जो है वो कार्रवाई की जा रही हैं। चौकी इंचार्ज ज़हीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर साहब, किन को रोका गया है, क्या वजह बनी और क्या वायलेशन की हुई थी इन्होंने? जी, ये हमारे प्यारे सिटीज़न हैं, तो इन्होंने हेलमेट वियर नहीं किया हुआ, तो इनको अभी मोटिवेशन दी गई है, इनको गाइडलाइन दी गई है और इनका चलान किया गया है कि इनमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो जाए, इन्हें पता चल जाए कि वाकई ही हेलमेट पहनना है जो इनकी जान के लिए, इनकी कीमती जान के लिए ज़रूरी है। यानी हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी है, ज़रूरी है, अपनी जान के 100% ज़रूरी है। हेलमेट के साथ साथ हम इन्हें बता रहे हैं कि जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो अंडर एज ड्राइवर्स हैं उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं, उनको हम एजुकेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और जो ये रिक्शा चलाते हैं अंडर एज ड्राइवर्स, और जैसे ही ये जो मसलन ये जो ट्रैक्टर आ गया है, इनकी बैक लाइट्स हम चेक कर रहे हैं। जितनी भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हैं इनकी बैक लाइट 100% होनी चाहिए, क्योंकि इनके बैक लाइट ना होने की वजह से मुतअद्दिद हादसा होते हैं। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी विजिलेंट पेट्रोलिंग की वजह से हमारे जो IAPs हैं
उनकी बेहतर गाइडलाइन की वजह से सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इधर तकरीबन 4 माह का अरसा हो गया और हमारा कोई इधर अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीडेंट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर जो है वो सारा सिनेरियो है। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, शुक्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान है। रिजवान भाई हेलमेट क्यों नहीं पहना था यार आपने? बस था कल टूट गया है, लेकिन न्यू लेने जा रहा था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट अवॉइड करेंगे। अच्छा, आप भी इस चीज़ समझते हैं, वैसे दूसरों को भी देना चाह रही हैं कि भाई हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी है, आपने लाजमी जो है जी जी बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। कानून की पासदारी करनी चाहिए बंदे को। भाई क्यों रोका गया आपको? हेलमेट की वजह तो हेलमेट की वजह से आपको हेलमेट पहननी चाहिए थी ना? सर मैं दुकान से आया हूँ, बोरा लेने आया हूँ बस। हाँ, दिहाड़ीदार बंदा 2000 मैं हूँ कितों दवा, मेरे को है नहीं पैसे। ठीक है। यानी उन्होंने तभी रोका हुआ है आपको, वो तो कह रहे हैं 2000 देंगे तभी जाने हाँ जी, देंगे। चलान। हाँ। हाँ जी तो आप वैसे पहन तो सकते थे ना अगर जी, पहनना बिल्कुल पहन सकते हैं। था। ठीक है। आइंदा एहतियात करेंगे। अच्छा, लेकिन अभी अब वो कह रहे हैं कि हमने आपको रोक लिया, 2000 तो आपको हर सूरत देना पड़ेंगे। सर है नहीं मेरे पास, मैं किधर से? है ही नहीं। नहीं अच्छा, तो फिर कैसे इनको अभी वो कहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो वो सारा कह रहे हैं कि हमने वो। कह दे रहे हैं सर, ये मान लें थे। ठीक है। हाँ जी। तो आप इससे पहले भी यहाँ से आते जाते थे, गुजरते थे? तकरीबन गुजरते थे, कभी कभार। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, एक भाई को रोका गया और वो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास इतने जो है वो पैसे नहीं हैं कि मैं उस चालान को जो है वो पे कर सकूं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं भाई दिहाड़ीदार एक बंदा हूं और मेरे लिए ये चीज़ें जो है वो बहुत मुश्किल हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इन चालानों में जो है वो रियायत की जाए फिर आप लोगों के लिए? सर ज़ाहरी गल है ना, ठीक है। पैसे नहीं है, हम कितों लाइए? दिहाड़ीदार बंदा, किसी ने पैसे भेजने भी नहीं है ने मैंने। क्यों भेजने क्यों नहीं? किसी ने किसी से मांग ले वैसे? दिहाड़ीदार बंदा वा, किन्ने क मंगांगे, उन्हें कहना तू देने पता नहीं कदों देने भी है कि नहीं देने, गल सुना देंगे अगले। अच्छा, भाई हमारे साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मेरा चालान हो गया लेकिन अब मेरे पास वो पैसे नहीं हैं और मैं अब किसी से अगर मांगूं भी सही तो वो यहाँ पर नहीं देंगे। बहरहाल इन चीज़ों से बचने के लिए मकसद ये है कि आप लोगों के लिए जो है वो कानून पर अमल दरामद करना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, ज़हीर साहब की तरफ से एक और भाई को भी रोका गया है। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं, शुक्र है। क्यों रोका गया आपको? पता नहीं, अभी तो पहुँचे तो नहीं। इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ और इनका लाइसेंस भी चेक करने लगे हैं, साइड व्यू मिरर्स नहीं इन्होंने लगाए हुए, तो इस वजह से इनको रोका गया। ठीक है। क्या नाम है भाई आपका? नियामत। अच्छा, नियामत नहीं पहने हुए ये जो चीज़ें अभी सर आपको कह रही हैं? सर पहने हैं क्यों नहीं, लेकिन भूल गए हैं घर पे। ये अभी आईडी कार्ड लेने जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए। वो कह रहे हैं भूल गए हूँ मैं जी घर पे। ये भी आईडी कार्ड लेने जा रहे हैं, अच्छा, कार्ड उनके लिए जा रहे हैं, तो जल्दी में भूल गए हैं। अगर हेलमेट तो आप भूल गए हैं, आपने लाइसेंस बनवाया हुआ है, नहीं लाइसेंस नहीं, आपने साइड व्यू मिरर्स लगाए हुए हैं, नहीं साइड मिलर नहीं लगे। क्या क्या चीज़ भूले हैं आप, ये मुझे बताएं। सर साइड मिलर तो नहीं लगाए और हेलमेट भूल गए हैं। मैं कहूँ ये जल्दी में ही आए हैं कि यार अपना कार्ड लेके आए। ये जो पहले साहिब है ना, ये जो बता रहे हैं कि मैं दिहाड़ीदार हूँ, मैंने इनको पहले इंटरव्यू किया है। इन्होंने बताया है कि मेरी दूध दही की दुकान है, जिस बंदे की दूध दही की दुकान है वो चालान के पैसे पे कर सकता है। हम 100% कोशिश करते हैं कि जो बिलो एवरेज हैं, जो चालान जमा नहीं करवा सकते, हम उन्हें अच्छे तरीके से एजुकेट करते हैं और उन्हें वार्निंग देते हैं। हम उनका चालान नहीं करते कि ये उनको कानून के दायरे में एजुकेट करके लाया जाए। कानून के दायरे में जो है वो एजुकेट करके लाया जाए। बहरहाल ज़हीर साहब, इनके साथ अब क्या किया जाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं ना मेरे पास लाइसेंस है, ना हेलमेट है, ना मेरे पास यहाँ पर आईडी कार्ड है। जी, क्या इनका होगा इनका साथ? डेफिनेटली चालान करते हैं और इनको बताते हैं कि इन्होंने इनकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। ज़हीर साहब कह रहे हैं कि चालान ही होगा आपका, चालान के अलावा हल नहीं है। सर मर्जी है। बहरहाल मैंने तो आपको वकूआ बताया कि यार मैं जल्दी में भूल गया हूँ। बहरहाल मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। क्या तो चालान करेंगे तो पे कर देंगे? बदल है जैसे मुनासिब है। जारी सी बात है। वो कह रहे हैं कि भाई जैसे देख लें, ज़हीर साहब हमारे साथ चूँकि चौकी इंचार्ज हैं वो खड़े हैं और वो कह रहे हैं भाई कि आप जैसे मुनासिब समझें वैसे कर दें। बहरहाल इस वक्त जो है वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए या ट्रैफिक कवानीन की जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, चूँकि एक पूरी कंपेन चली, पूरी मुहिम चली, बाकायदा अवेयरनेस दी गई, बाकायदा जो है वो स्टार्टिंग में लोगों को वार्न किया जाता रहा, लेकिन जब पानी सर से गुजरा तब इस नौयत की पाबंदियाँ जो है वो लगी। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे। अच्छा ज़हीर साहब, मैं अभी चूँकि आगे भी बढ़ेंगे, मैं एक चीज़ देख रहा था कि यहाँ पर जो है वो रिक्शे को भी रोका गया है को, इसकी क्या वजह थी? क्या किस वजह से? ये देखें ना, इस पे एक तो पीछे अंडर एज जो हैं बच्चे बैठे हुए हैं जो इंतहाई ख़तरनाक हैं।
इनकी ज़िंदगी के लिए जो इंतहाई ख़तरा है, क्योंकि इसमें ना तो कोई सीट बेल्ट है, ना कोई इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, कोई इन्होंने अडॉप्ट की हुई, और इसे अंडर एज ड्राइवर चला रहा है। ठीक है। तो यानी इसको अगर एक लोडर रिक्शे में अगर आपने पीछे बच्चे बिठाए हुए हैं तो ये भी एक गैर कानूनी अमल जो है ये वो गैर कानूनी तो है ही, ये इंतहाई ख़तरनाक है। ये बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, इन्होंने मुल्क चलाना है। तो हम हाँ अच्छा, एक चीज़ मैं चूँकि अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको वो चीज़ दिखाए कि इसी में जो है वो बच्चे बैठे हुए हैं। पीछे बैक लाइट्स भी नहीं लगी हुई, इसके पीछे बैक लाइट्स नहीं लगी हुई हैं, इसको अंडर एज ड्राइवर चला रहा है, और कितने छोटे मासूम बच्चे पीछे उन्होंने कैरी किए हुए हैं, और ये इंतहाई ख़तरनाक है। इंतहाई खतरनाक बात है। आप चला रहे थे भाई इस रिक्शे को? जी इनको लाइसेंस वगैरह है? पूछा है आपसे? नहीं जी, मैं ये भाई का सामान लेके आए थे। अच्छा, सामान लेके तो आ रहे थे, लेकिन कोई लाइसेंस वगैरह था आपका? नहीं नहीं था। वो वही बात हुई ना कि लाइसेंस जो है लाइसेंस इनके पास नहीं है। इन्हें बार बार एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता कि क्या ये क्या वायलेशन कर रहे हैं। इनको एजुकेट कर रहे हैं, और इनमें असासे तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी चलानिंग कर रहे हैं कि इन्हें पता चले कि हमने कानून के दायरे में आना है। कानून के जो है वो दायरे में आना है और इन चीज़ों को ज़ाहिर इस बात इंश्योर करना है। ये ख़ास तौर पर एक चीज़ आप देखिएगा, जिस तरह इस रिक्शे में बच्चों को बिठाया गया है, और ये तो सिर्फ 3-4 बच्चे ही हैं, लेकिन हम कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि 3-4 बच्चों से ज़ायद बच्चे जो है वो रिक्शों में सवार होते हैं, और ज़ाहिर सी बात है वो अपनी जान के लिए भी एक बड़ा ख़तरा होते हैं, और जो दूसरे अब रोड पर चलने वाली गाड़ी होती हैं उनके लिए भी जो है वो बड़ा ख़तरा होता है, क्योंकि जब भी कोई हादसा रूनुमा होता है तो दोनों ही शदीद इस चीज़ से मुतासर होती हैं। अच्छा, ये तो चूँकि हमने बात की, अगर बाइक्स की वायलेशन की जा रही है, वो इस तरह जो है वो गैर कानूनी तरीके से जो है, या एक ऐसे तरीके से जिसमें जो है वो बच्चों की ज़िंदगियां खतरे में हैं, लोगों की ज़िंदगियां खतरे में, इस तरीके से रिक्शों में जो है बच्चों को बिठाया जा रहा है। लेकिन वहीं पे बड़ी गाड़ियां जिनके पास जो है वो ख़ास तौर पर LPG सिलेंडर पर चल रही हैं, या उनके पास रूट परमिट नहीं है, उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई की जा रही है? जी देखें, अभी हमने आपकी मौजूदगी में हम चेक कर रहे हैं। पहले एक बड़ी गाड़ी रोकी थी, ये जो पब्लिक सर्विस व्हीकल थी, और उसको वो जो साहब थे ड्राइवर वो चला रहे थे कार मोटरसाइकिल के लाइसेंस पे। तो ये उन्हें बताया भी है कि ये जो पब्लिक सर्विस व्हीकल है ये PSV लाइसेंस पे चलती है, पब्लिक सर्विस लाइसेंस पे चलती है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है, उनका चालान भी किया है। और ऐसे ही हम चेक कर रहे हैं जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो स्मोक है, ये जो हमारे जो पोल्यूशन का बाइस बनती हैं, और ऐसे ही ये जो कार्स हैं इनमें ये जो हैं वायलेटर्स होते हैं जिन्होंने ब्लैक टिंटेड ग्लास लगाए हुए हैं, और इनकी हम चेकिंग भी करते हैं कि खुदा ना खास्ता इनमें ये जो रियासत मुखालफ अनासर हैं ये तो नहीं मूव कर रहे। मतलब वैसे ना, अच्छा मैं चूँकि ज़हर सा बढ़ूँगा, क्योंकि इस वक्त जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं, मैं चाहूँगा कि इससे थोड़ा सा आगे भी जो है वो जाया जाए, और ख़ास तौर पर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वो इसके अलावा कार्स हों, उनके खिलाफ जो है बाकायदा कार्रवाई की जाए। बहरहाल चौकी इंचार्ज ज़हर साहब हमारे साथ इस ब्रेक में मौजूद हैं, और हम इनके साथ अब आगे बढ़ेंगे। वो सवार जो गाड़ियों में हैं, बड़ी गाड़ियों में हैं, ब्लैक ग्लास उन्होंने लगाए हुए हैं, वो कानून की वायलेशन कर रहे हैं, जो है धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं जिनसे सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उनके गिर जो है वो घेरा तंग किया जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, पंजाब है, पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, और एक ऐसा सूबा है जहाँ के मोस्टली लोग एजुकेटेड हैं, इन चीज़ों को समझते हैं कि एक मुहज़्ज़ब माशरे में रहने के लिए सख्त से सख्त अगर कवानीन भी बनाए जाएँ तो उन पर अमल दरामद करना बड़ा ज़रूरी है। आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ जो है वो बड़ी छोटी गाड़ियाँ, बल्कि बड़ी गाड़ियों को भी जो है वो रोका जा रहा है, और ख़ास तौर पर इस चीज़ को इंश्योर करना हमारा मकसद है कि कहीं कोई ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही जो बाहर लोग जो सड़कों पर निकल रहे हैं उनके लिए जो है वो बायस नुकसान हो। अच्छा, यहाँ पर चूँकि ट्रैक्टर ट्रॉली, ख़ास तौर पर सर्दियों का सीज़न है, गन्ने का ये सीज़न होता है, इसमें रश भी इस हवाले से बहुत होता है, और जब ये सड़क पर बाहर निकलती है तो आप ये कह लें कि एक काफ़ी बड़ी जगह जो है वो ये घेरती है सड़क पर। बहरहाल ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्यों रोका गया, क्या वजह बनी ज़हीर भाई, क्यों रोका गया? जी अस्सलाम वालेकुम। इनका फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनके पीछे बैक लाइट्स नहीं लगी हुई, और ये जो बैक लाइट्स हैं ये मौलिक हादसात का बाइस बनती हैं। जो नहीं लगी हुई इनसे कीमती जानों का ज़िया होता है। अभी रिसेंटली ये जो हैं, ये जो सिनेरियो चल रहा है, धुंध का सीज़न चल रहा है, तो इसमें तो ये बहुत ये जानलेवा चीज़ है, ये जो बैक लाइट्स नहीं है। और इनको बारहा इनको एजुकेट किया गया है, इनके बट्टों पे जाके, इनको रोड पे इनको मुख्तलिफ लेक्चर्स दिए गए, इसके बावजूद ये लाइट्स नहीं लगवा रहे। तो इनके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं कि कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सके। कीमती इंसानी जानों को जो है वो इससे बचाया जा सके। अभी ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। ये गाड़ी है, अब ये ट्रॉली है, अब आप देख सकते हैं कि जब ये रोड पर निकलती है तो ये एक पूरी लेन
उसमें जो है ये अपनी इस पर जो है वो चलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी किस्म की कोई बैकलाइट मौजूद नहीं है कि धुंध के दौरान अगर पीछे से गाड़ी आ रही है या ये ट्रॉली की स्पीड, ट्रैक्टर ट्रॉली मोस्टली जो है वो कम स्पीड में चलते हैं, तो कोई गाड़ी आ रही है तो पता ही नहीं चलना कि कोई आगे ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है। और जाहिर सी बात है धुंध में जब हद निगाह सिफर होती है तब इस तरह के हादसा जो है होना वो बड़ी एक मामूली सी बात बन जाता है। बहरहाल कई दफ़ा हमने ये चीज़ बड़े क्लियर अल्फाज में कहने की कोशिश की लेकिन किसी को असर ना हुआ। कौन साहब चला रहे थे इसको? ये भाई थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? नदीम भाई। ये समझते नहीं है कि गलत चीज़ है? जिस तरह भी देखा आपने, ट्रॉली है, ट्रैक्टर है, उसके ऊपर फिर धुंध है, और अगर हद निगाह सिफर हो तो इससे तो हादसा बहुत ज़्यादा होंगे। बिल्कुल जी, सही मेहरबानी है, लगा देंगे जी, लगा देंगे आज अच्छा, मेहरबानी। इससे पहले आपको रोका गया था? हाँ जी, तो उस वक्त भी आपने कहा होगा कि हम लगवा देंगे। लगा देंगे, ये शाम को लाजमी लगा देंगे। अच्छा, ये अभी आपकी ज़ाती है या जिस भट्टे पे आप काम करते हैं उन लोगों की आप एज अ ड्राइवर हैं? ड्राइवर है जी। आप ड्राइवर हैं? हाँ जी। अच्छा, तो इसमें फिर चालान जो है या कार्रवाई जो है, चूँकि जो अब हमने एक चीज़ देखी कि बाकायदा अब तो प्रॉपर एक FIR लॉन्च होती थी और प्रॉपर एक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, तो वो अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या जो भट्टा मलकान होंगे उनको जो है वो इस मुतल्लिक़ कार्रवाई में शामिल किया जाएगा? जी, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे और इनको भी कानूनी दायरे में लाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो विदाउट लाइट्स, विदाउट रिफ्लेक्टर्स, इस पे हम रिफ्लेक्टर भी पेस्ट करेंगे और इनको कानून के दायरे में भी लाएंगे इंशाल्लाह, इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। कार्रवाई भी जो है वो की जाएगी। बहरहाल मैं चूँकि कोशिश करूँगा ज़हीर साहब कि आप अपने जो इस वक्त जवान मौजूद हैं उनके साथ इनकी कार्रवाई करें और मेरे साथ आगे बढ़ें ताकि मज़ीद भी ये जो कार्रवाई हैं आपको ख़ासूसन तौर पर जो है वो दिखाई जा सके। अच्छा, इससे कबल भी जो स्नैरियो था या जो सूरत हाल थी वो हमने आपके सामने बयान की है। हमने आपको ये दिखाया है कि ट्रैफिक कवानीन पर अगर ट्रैफिक पुलिस पासदारी करवा रही है तो इसका कतन ये मकसद नहीं है कि लोगों को तंग किया जाए, इसका कतन ये मकसद नहीं है कि आप लोगों को के लिए जो है वो मसाइल पैदा कर लिए जाएँ, बल्कि अगर एक शख्स मुझे ये कहता है, एक बड़ी सिंपल सी मिसाल है, एक बड़ी आम सी, एक बड़ी सादा सी मिसाल है कि यार ये हेलमेट है, इस हेलमेट को पहनो, कहीं तुम्हारा हादसा ना हो जाए, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, उससे तुम्हारी जान ना चली जाए, ये हेलमेट पहनो, तो बजाय इसके कि मैं उस पर ओवर रिएक्ट करूं, बजाय इसके कि मैं उसको बुरा भला कहूं, बजाय इसके कि मैं उससे लड़ूं कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, मैं उस चीज़ को अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि हाँ, तो वो मेरे ही फ़ायदे की बात होना, तो उसमें मेरा ही फ़ायदा है तो वो मेरे लिए ही सेहत के लिए ज़रूरी, लेकिन लोग इन चीज़ों को फिर नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। तो इसकी बड़ी एक मिसाल यही ट्रैक्टर ट्रॉली और ऐसी कई हज़ारों सैकड़ों गाड़ियाँ जो रोज़ाना की बुनियाद पर बाहर निकलती हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो सड़कों पर आती हैं, लेकिन मसला ये होता है, वजह ये बनती है, इशू ये क्रिएट होता है कि उनकी बैक लाइट्स नहीं होती। धुंध के दौरान जब हद निगाह सिफर होती है तो कोई भी हादसा रुनुमा होता है और कीमती जानों का ज़िया होता है। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त टीम मौजूद है, ज़हीर साहब है, उनकी पूरी टीम मौजूद है, चौकी इंचार्ज हैं, उनके साथ जो है वो ये कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ख़ास तौर पर मैंने चूँकि इस हवाले से अवेयरनेस देना बड़ा ज़रूरी समझा है और मैंने ये चीज़ें आप लोगों के सामने बयान करना भी बड़ा ज़रूरी समझा है कि इस तरह जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, क्योंकि एक और ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका गया है, ये किस तरह जो है वो हादसा की वजह बनते हैं, जिसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि बैक लाइट बिल्कुल ही मौजूद नहीं होती हैं। कैसे बाबा जी, ठीक हैं आप? क्या हाल है? क्यों रोका गया आपको? बस साहब चेक इन करना है। अच्छा, की चेकिंग कर रहे हैं तो? ये चलान हुआ है, चलान भी चेक कर रहा है। अच्छा, चालान चेक कर रही हैं। जी। ये आपकी है? नहीं, हमारी ये डंपर है जी। अच्छा, आपकी नहीं है ये? नहीं, हमारे यहाँ पर डंपर खड़ा है। अच्छा, डंपर खड़ा है। ये डंपर वाले हो गए, ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले हो गए, इन लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई छोटी बाइक नहीं चला रहे होते या छोटी गाड़ी नहीं चला रहे होते, ये एक ऐसी चीज़ चला रहे होते हैं जिसने पूरा रोड घेरा हुआ होता है। इनके लिए तो बैक लाइट्स हो गया, रिफ्लेक्टर्स हो गए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जी बिल्कुल, इनके लिए तो 100% ज़रूरी है, क्योंकि इनका हुजम ज़्यादा होता है गाड़ी का, इन्होंने रोड पे जगह ज़्यादा घेरनी होती है और इनकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है। अभी हमने इनको रोका हुआ है तो इनके पास लाइसेंस है, इनकी बैक लाइट्स भी लगी हुई हैं, लेकिन इनका ओवरलोड का चालान पहले से हुआ है। ठीक है, तो अभी ये फिर हम हमारी तरफ से भी ये फ्री हैं। यानी ओवरलोडिंग का पहले इनको चलान? हाँ जी, पहले से चलान इनका हुआ। लेकिन इनका भी वो रिफ्लेक्टर वगैरह या बैक लाइट्स वो हैं या वो? इसकी बैक लाइट इंस्टॉल है ठीक और है, एक्टिव बैकलाइट इंस्टॉल है, लेकिन ओवरलोडिंग की वजह से ये बुजुर्ग खड़े थे, इनको पहले जो है वो चालान हो चुका है। और अभी ज़हीर साहब ये बात कर रहे थे कि ये गाड़ियाँ ख़ासतौर पर अभी आप एक चीज़ देखिएगा कि इस तरह की गाड़ियाँ, ये जो बड़े डंपर्स हो गए, हैवी गाड़ियाँ हो गई, वो आप ये कह लें ट्रैक्टर ट्रॉली हो गए, तो इनके लिए तो बैक लाइट्स का ना होना, मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई एक ऐसा अमल है जिसमें कतई तौर पर जो है वो किसी किस्म की माफ़ी मौजूद नहीं है। ज़हीर साहब, वन लास्ट
क्वेश्चन एक चीज़ कि अब इन के लिए चूँकि हमने एक देखा कि सख्ती इतनी बढ़ाई गई कि बाकायदा अगर आप ट्रैफिक कवानीन की वॉलेशन कर रहे होते हैं, इवन आप बाइक सवारी क्यों ना होते थे, तो आप पर बाकायदा FIR लॉन्च होती थी। इसी नौयत की सख्तियाँ बरती जा रही हैं, इन लोगों के ख़िलाफ़ भी आप समझते हैं कि इसी नौयत की सख्ती बरती जाए ताकि ये चीज़ें थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जी, ये जो रोड कम्यूटर्स हैं, ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, मोटरसाइकिल राइडर्स हैं, ये जो गाड़ी पे जाते हैं, ये सबसे पहले हमारे बहुत मोअज़्ज़ज़ सिटीज़न्स हैं, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, ये हमारी रियासत के बहुत प्यारे शहरी हैं। और ये जो इनकी वायलेशंस के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होती है, जो हम FIR इन पे देते हैं, जो चालान करते हैं, ये इन्हीं की बेहतरी के लिए है, क्योंकि ये कानूनी दायरे में आ जाएँ, ये अच्छे शहरी बन जाएँ और कीमती इंसानी जानों का ज़िया ना हो, वायलेशन ना हो, और ये प्रूफ करें कि वी आर द बेस्ट नेशन, ये पाकिस्तानी बेस्ट नेशन है। बिल्कुल। अच्छा, ख़ास तौर पर मैं एक अवेयरनेस के लिए एक बात जानना चाहूँगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा तो हमने ये देखें कि बाकायदा जो है वो ट्रैफिक पुलिस हो या PHP हो, इनकी तरफ से बाकायदा एक्टिविटीज़ की गई जिसमें रिफ्लेक्टर्स गाड़ियों के पीछे जो है वो पेस्ट किए गए ताकि वो चीज़ें थोड़ी सी जो है वो विजिबल हो सकें, ट्रैफिक हादसात में कमी आ सके। अब एक शख्स शायद ये समझ रहा था कि हमें ये चीज़ें ट्रैफिक पुलिस या PHP में नहीं देनी है, अगर उसने खुद से लगवानी है तो वो किन जगहों पर ये जाके जो है वो इजीली लगवा सकता है और इसका कितना कोई खर्च आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद ये भी समझते हैं कि यार इसका तो कोई 8-10 हज़ार खर्चा हो जाना है तो ये हम कैसे लगाएंगे, हालांकि ये तो बिल्कुल माइनर सी बात नहीं, जो रिफ्लेक्टेड तो है, ये तो बिल्कुल माइनर है, ये 50 रुपीज़ में 100 रुपीज़ में इंस्टॉल हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है। अगर कहीं किसी को नहीं मिल रहा है तो हमारी पेट्रोलिंग पोस्ट पे आ जाएं, हमारी जहाँ गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही है वहाँ खड़ी हो जाए, हम खुद लगाएंगे और हम फ़र्ज़ अपना समझते हैं हमारा कि हम ये रिफ्लेक्टर पेस्ट करने हैं इन पे। रिफ्लेक्टर जो है वो इनके पेस्ट करने हैं, और अगर आप की गाड़ी में नहीं लगे हुए, आप एक हैवी गाड़ी चला रहे हैं, आप एक ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहे हैं, आप जो है वो डंपर चला रहे हैं, आप जो है वो इस तरह के ट्रॉले बड़े चला रहे हैं, तो आप अपनी गाड़ियों पर बासानी ये अवेज़ा कर सकते हैं। जहाँ पर PHP की गाड़ी खड़ी हो वहाँ पर आप तशरीफ़ लाएँ, बिल्कुल जो है वो ये आपको लगा के देंगे। लेकिन इन सारी जॉइंट टास्क, जॉइंट ऑपरेशन करने का मकसद ये है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके और ऐसी एक्टिविटीज़ से कम हो जिससे इंसानी जानों के ज़िया का ख़तरा हो, ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ ही लोग ना जाएं। जिस तरह मैंने माजी में भी हमने जो है वो एक बाकायदा जॉइंट टास्क किए, हमने EPA को भी साथ मिलाया, हमने PHP को भी साथ मिलाया, हमने ट्रैफिक पुलिस को भी साथ लिया और हमने ये चीज़ें आपके सामने बयान की कि ट्रैफिक कवानीन पर पासदारी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल हमने ब्रेक्स की, उसमें हमने एक चीज़ बड़ी डिटेल में आपके सामने बयान की कि वो अब जो ख़ास तौर पर फॉग की बात करें तो उस हवाले से बैक लाइट्स हो गया, रिफ्लेक्टर्स हो गया, उनको इंस्टॉल करवाना कितना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ख़ास तौर पर ट्रैफिक कवानीन पर इम्प्लीमेंट की अगर बात की जाए तो किस तरह उसको PHP जो है वो इंश्योर करा रही है, ये चीज़ें हमने आपके सामने बयान की हैं। इस वक्त हमारे साथ SSP to PHP मिर्ज़ा अंजम कमाल साहब मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूँगा और डिटेल डिस्कशन इनके साथ मैं करने की जो है वो कोशिश करूँगा। मिर्ज़ा साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस हो, वो PHP हो और अब आप लोगों के साथ EPA, चूँकि उसका भी हमने एक इससे पहले प्रोग्राम में हमने एक जॉइंट टास्क किया था, कैसे सबसे पहले मिर्ज़ा साहब देख रही हैं, कितना आप पर्सनली तौर पर ये चीज़ समझते हैं कि लोग अब समझ चुके हैं, जान चुके हैं, जैसे जैसे सख्ती बरती गई, जैसे जैसे अवेयरनेस दी गई कि अब चीज़ें जो है वो बेहतर हो गई हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब और जितने भी हमारे ट्रैफिक के विंग्स हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस है, पंजाब हाईवे पेट्रोल है, हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस की भी और चलाने भी कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि अवाम को थोड़ा सा और सेंसिटाइज़ होना होगा हर हवाले से। सबसे पहले ये आप अक्सर देखेंगे मोटर बाइक की बैक लाइट्स नहीं होती और ये उन्होंने काले रंग की टेप लगाई हुई होती है, मतलब फैशन में कह लें या कुछ भी कह लें, वो बहुत बड़े हादसे का बाइस बनती है। क्योंकि जब रात को धुंध के वक्त कोई चीज़ थोड़ी सी भी ज़्यादा स्पीड से आ रही होती है तो मोटरसाइकिल उस वक्त नज़र आती है जिस वक्त वो हिट हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि बैक लाइट नहीं है उसकी। फिर जब हम अक्सर हाईवे के ऊपर जा रहे होते हैं और हम टर्न करने लगते हैं, हम इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते। इंडिकेटर जो होता है वो आपके लिए नहीं होता, वो पीछे से आने वाली है, बल्कि सामने से आने वाली ट्रैफिक के लिए भी होता है कि उन्हें पता लग जाता है कि आप राइट टर्न ले रहे हो, तो इसका मतलब वो भी थोड़े कॉन्शियस हो जाए, जो पीछे से आ रहे हैं वो आपको ओवरटेक ना करे। तो जो हमारा ओवरटेक करते हुए या टर्न करते हुए इंडिकेटर्स का ख्याल नहीं रखते, वो भी नुकसान का बाइस बनते हैं। इनके साथ साथ एक जो ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम रोड के ऊपर ब्लाइंड ऑब्जेक्ट खुद छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। अब इस पर FIRs भी दी जा रही हैं। अभी एक हादसा हुआ है, उस पर तो उन पर सब पे FIR दी गई जो जो उसके ज़िम्मेदार हैं,
और जो हमारे सरकारी अफसरान थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जा रही है। वजह यह है कि आप ब्लाइंड ऑब्जेक्ट क्यों रोड के ऊपर छोड़ के जा रहे हैं। और इसमें मैं आवाम से भी गुजारिश करूंगा आपके चैनल के तवासत से कि अगर वो हाईवे पर या लिंक रोड पर कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो ब्लाइंड ऑब्जेक्ट है और धुंध में या रात को हादसे का बाइस बन सकती है, तो वो फौरी तौर पर 1124 या 15 पे ज़रूर कॉल करें, ताकि विद इन मिनट्स इंशाल्लाह हमारी टीमें पहुंचेंगी और उस मुमकिन ख़तरे को दूर कर सकेंगे। अच्छा, ब्लाइंड ऑब्जेक्ट के हवाले से चूँकि धुंध में तो बहुत ज़्यादा जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हद निगाह सिफर हो जाती है, तो उस वक्त ये ब्लाइंड ऑब्जेक्ट तो और ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक बनते हैं। एसएसपी साहब, एक चीज़ के अब ना सिर्फ जो है वो आप समझते हैं आपके मुताबिक कि उनके खिलाफ भी बाकायदा कार्रवाई की जाएगी कि एक चौकी है, उस चौकी के अहाते में, उस चौकी के एरिया में वो ब्लाइंड ऑब्जेक्ट जो है वो पाया गया है और इससे जो है वो फिर चौकी इंचार्ज भी लाइल थे। जी बिल्कुल, इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए की जाएगी कि उन्हें खुद से भी पता रखना चाहिए कि उनकी बीट, जैसे हमारी पंजाब हाईवे पेट्रोल है वो बीट एरिया उनके हैं और हर बीट एरिया 25 से 30 किलोमीटर का है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरे अगर वो बीट में चक्कर ना भी लगा सकें तो ये 15-11-24 के जरिए इतला आती है, तो हम फौरी वहाँ पे रिस्पॉन्ड करके अगर उसको रिमूव कर सकते हैं तो रिमूव करेंगे, अदरवाइज़ उसके इर्द गिर्द कोन्स रखवा देंगे, कोई झाड़ियाँ रख देंगे ताकि दूर से डिटेक्शन हो जाए कि आगे ब्लाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ब्लाइंड ऑब्जेक्ट है। एक चीज़ ख़ास तौर पर, चूँकि मैं आपसे इसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो लेना चाहूँगा ताकि सिंपल वर्ड में इसको थोड़ा सा एलेबरेट किया जा सके। हमने ये चीज़ देखी कि कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ की गई जिसमें एक ऐसी लाइट्स को जो है वो बाकायदा तोड़ा गया कि जो कि सामने से बिल्कुल पड़ती हैं, किसी गाड़ी पे लगी हुई होती हैं, तो एक शख्स का बाइक सवार है, गाड़ी सवार है, तो उसका वो बिल्कुल आगे तक उसकी नज़र ही ख़त्म हो जाती है, इतनी ज़्यादा जो है वो लाइट्स सख्त होती हैं। उन लाइट्स में और वो लाइट्स जो हम इस फॉग के दौरान, धुंध के दौरान जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इनमें फ़र्क क्या है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि वो हैवी लाइट्स, वो जो सख्त लाइट्स हैं, वो हमने इसलिए लगाई हुई होती हैं क्योंकि उनकी तरफ से, हमें PHP की तरफ से कहा गया, ट्रैफिक की तरफ से कहा गया कि धुंध के दौरान जो है वो इन लाइट्स का इस्तेमाल नहीं, ये जो लाइट्स हैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन, वो LED लाइट्स हैं, वो बहुत तेज़ होती हैं, वो अगले की आंखों में पड़ती हैं और उन्हें नज़र नहीं आता। हम फॉग लैंप्स को प्रेफर कर रहे हैं जो येलो कलर के होते हैं। उससे एक तो विजिबिलिटी फॉग में उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है, येलो कलर की वो ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है, ज़्यादा विजिबल होता है दूसरों को भी और आपको भी। LED लाइट तो फॉग में इतनी ज़्यादा काम नहीं कर पाते जितने वो फॉग लैंप्स करते हैं, तो ये फॉग लैंप्स गाड़ियों में लगवाने चाहिए। LED लाइट से इज्तनाब किया जाए। एक चीज़, चूँकि आखिर पर लास्ट क्वेश्चन और एक बड़ा डायरेक्ट वे में मैं आपसे ये चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हम आवाम में जाते हैं, लोगों में जाते हैं, किसी भी इशू पे हम बात कर रहे हों, तो वो एक बात हमें कहते हैं कि भाई PHP हो या ट्रैफिक पुलिस हो, इनको एक टारगेट मिला हुआ है जस्ट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ये लोग ये चीज़ नहीं देख रहे कि भाई गरीब के लिए कितना मुश्किल है, कितना प्रॉब्लमेटिक है आज के टाइम में सर्वाइव करना। ये एक टारगेट मिला हुआ है, इसलिए ये धड़ाधड़ जो है वो चलान किए जा रहे हैं, करवाई जा रहे हैं, खुद कर रहे हैं, लेकिन इनका कंसर्न एक्चुअल ये नहीं बनता। तो क्या उनकी तरफ से ये जो बात आ रही है, जो लोगों की तरफ से जो बात आ रही है, इसको आप वैलिड समझते हैं, दुरुस्त समझते हैं, या इसमें लोगों को थोड़ी सी अपनी सोच तब्दील करने की जो है वो ज़रूरत है? आपने बड़ा अच्छा, बड़ा प्रॉम्प्ट सवाल किया है। इसका जो मैं पहले भी इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये तो मैं कहता हूँ कि आवाम शुक्र अदा करे कि इन्हें अगर ये टारगेट पे काम कर रहे हैं। टारगेट कितना दूंगा मैं? 10 का दे दूंगा, 20 का दे दूंगा, 25 का दे दूंगा। वायोलेशन तो 100 बंदा कर रहा है आपका, और जो वायोलेशन के पैसे हैं वो कोई पुलिस के पास तो नहीं आते, वो तो सरकार के पास जाते हैं। और सरकार को ये 5, 10, 20 करोड़ से क्या फ़र्क पड़ता है? सरकार तो माशाल्लाह अरबों के काम कर रही होती है। तो ये जो वायोलेशन है, और दूसरा ये जुर्माने किस पर हैं? ना अमीर पर हैं ना गरीब पर हैं, ये तो वायोलेटर पर हैं। आप वायोलेशन ना करें, हम इस हाईवे पे खड़े हुए हैं, अगर आपकी कोई गाड़ियाँ, तो कितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, अगर कोई वायोलेशन नहीं करी तो हम उसे क्यों रोकेंगे? ठीक हो गया ना? नंबर 1, जुर्माना किस पर है? वायोलेटर पर, और वो अमीर ना गरीब। और वो कहते हैं जी मोटरसाइकिल पे, अब देखें, अब ये मोटरसाइकिल पे हेलमेट हमने पाबंद करवाया। हेलमेट ना पंजाब गवर्नमेंट बेच रही है, हेलमेट ना पंजाब पुलिस बेच रही है, हेलमेट तो वेंडर्स बेच रहे हैं। हम क्यों पहना रहे हैं? हम इसलिए पहना रहे हैं कि इसमें हर 1 घंटे बाद हेड इंजरी अस्पतालों में रिपोर्ट हो रही है, क्योंकि मोटरसाइकिल यूज़र सबसे ज़्यादा हैं। और जब वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते और खुदा ना खासा हादसा होता है तो हेड इंजरी होती है, जिसका रिज़ल्ट या डेथ होती है या डिसेबिलिटी होती है। हम आपकी सेहत के लिए सब कुछ करते हैं, और ये खुदारा ये जहन से निकाल दें कि हम टारगेट पे चलान करते हैं। टारगेट पे कर रहे हो, अभी आप यहाँ रोकना शुरू कर दें, हर दूसरे के बंदे के पास लाइसेंस नहीं होगा, तो ये कोई टारगेट नहीं होता।
टारगेट नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हमने बड़ी डिटेल ये चीज़ें आपके सामने बयान की। आखिर पर जो है वो हमें SSP साहब ने भी ज्वाइन किया और उन्होंने इस चीज़ को बड़े सिंपल अल्फाज में क्लैरिफाई किया कि ये टारगेट नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई हैं जो रूल्स वायलेट कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को जल्द अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।